गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन किया था और फाइनल एक्सप्रेशन निकाला था। ये स्लोप tan थीटा 1/2 के ये सब हो गया था ज़ीरो ऑर्डर। अब जो हम लोग करेंगे दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है? ए रिएक्शन इज सेड टू बी first order if its rate is determined by change of one concentration term। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाती है? A इंटू प्रोडक्ट्स बोलो हो जाती है नहीं हो जाती है। अब देखो बेटा, अब मैं क्या कहता हूं, मान लो लेट ए बी द कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि ए का ए, इसका मतलब ए में से जो रिएक्ट कर रहा है वो ए, जो रिएक्ट करता था रिएक्शन के अंदर दैट वाज कॉल्ड एज एक्टिव मास। इस ए का ए रिएक्ट कर रहा है, यानी कि ए क्या हो गया? इसका एक्टिव मास। कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, बोलो है नहीं? अगर इफ कंसंट्रेशन बिकम्स a माइनस एक्स, यानी कि a में से x डिसोशिएट कर गया, तो फाइनल क्या बच गई? a माइनस एक्स। द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर टाइम t is given by dx by dt is equal to k into a माइनस एक्स। भाई जीरो ऑर्डर के लिए इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ा था। अब ये जो बच रहा है ये a माइनस, इसी के ऊपर रेट डिपेंड करेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? dx ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। ठीक है, अपॉन इंटीग्रेशन तो ये क्या हो गया? dx ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी। तो इक्वेशन क्या होगी? माइनस ऑफ लॉग ऑफ ई a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। सी यहाँ पे क्या है? सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, और व्हेन जब t जीरो था, रिएक्शन नहीं शुरू हुई थी, तो x का भी कोई पता नहीं था। व्हेन t इज इक्वल टू जीरो देन x इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? c इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ई ए, डी एक्स बाई एक्स जीरो, तो ये सारा क्या हो गया? ये c की वैल्यू क्या आ गई? माइनस ऑफ लॉग ई ए, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इस ऊपर वाली इक्वेशन में c की वैल्यू रखते हैं, तो क्या हो गया? माइनस ऑफ लॉग बेस ई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस लॉग बेस ई ए। अरे हुआ है नहीं हुआ? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ लॉग ई ए माइनस ऑफ लॉग ई ए माइनस ऑफ माइनस ऑफ लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। तो लॉग ई
A/A-x इज इक्वल टू KT। तो क्या K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T log ऑफ A/A-x। कुछ नहीं किया मैंने, ये था log A/A-x। log बेस E से log बनाने के लिए मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2.303 से, सॉरी। तो एक्सप्रेशन क्या आ गया, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T log A/A-x, और द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज 2.303 अपॉन में T log ऑफ R0 बाई R। कुछ नहीं है यार, A/A-x था, यानी कि ये इनिशियल होगी, ये फाइनल कंडीशन हो गई। तो क्या हो गया, R0 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बोलो, और R क्या हो गया, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T। A-x यही तो पढ़ा था, देखो पीछे पढ़ा था हम लोगों ने, A बिकॉज एट टाइम T इफ कंसंट्रेशन बिकम्स A-x। ठीक है, अब मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया K अपॉन 2.303 अपॉन T log ऑफ R0 बाई R। और बेटा इसका काइनेटिक इक्वेशन क्या हो जाती है, R इज इक्वल टू R0 e रेज टू पावर माइनस KT। ये काइनेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है, काइनेटिक इक्वेशन। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। हेलो जी, H2O2 गिव्स H2O प्लस हाफ O2। रेट क्या हो गया, R इज इक्वल टू K H2O2 रेज टू पावर 1, तो रेज टू पावर 1 तो फर्स्ट ऑर्डर हो गई ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो पहला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक्सप्रेशन आ गया K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T log A/A-x, या A को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया R0 से R। ये क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन या आफ्टर टाइम T। तो क्या कहता है, ए चेंज इन concentration unit will not change numerical value of K। देखो क्या होगा एक्सप्रेशन, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T। अगर मैं कहता हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू NA/N/A-x, तो क्या N से N कैंसिल आउट, फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, 2.303 अपॉन में T log ऑफ A/A-x। ठीक है, बोलो नेक्स्ट। एक हम लोगों ने पढ़ा था हाफ लाइफ, T इज इक्वल टू T हाफ। जब कंसंट्रेशन क्या रह जाती है, हाफ, तो हम लिखते हैं द टाइम टेकन फॉर completion of same fraction of change is independent of initial concentration। देखो
अगर मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन, अगर मान लो मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू 0.5 a, यानी कि अगर 1 मोल था तो कंसंट्रेशन क्या होगी, आधी, तो टाइम क्या हो गया था, t इज इक्वल टू टी हाफ। मैं क्या करता हूँ, एक्सप्रेशन लिखता हूँ 2.303 अपॉन में t log ऑफ a ओवर 0.5a, क्योंकि x की वैल्यू क्या हो गई 0.5, a माइनस 0.5a इज इक्वल टू टी को क्या लिख सकता हूँ मैं, टी हाफ, तो क्या होगा 2.303 अपॉन में टी हाफ log ऑफ 2। अरे बोलो, तो ये क्या हो गया, k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में टी हाफ, और टी हाफ के लिए एक्सप्रेशन आ गया टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में के। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में के, और टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ए। बोलो, और बेटा टी हाफ क्या होते हैं, द टाइम टी इन विच इनिशियल कंसंट्रेशन becomes half is called half life period। ठीक है, अब देखो हाफ लाइफ पीरियड इज independent of initial concentration of reactant। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताते हैं टी हाफ की और ए की। हम लोगों ने क्या पढ़ा, हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर मैं इस पे एक्स एक्सिस पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए और इधर टी हाफ, तो इंडिपेंडेंट है। बोलो ये ग्राफ आएगा या नहीं आएगा, बोर्ड के अंदर ये ग्राफ आया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, when time required for completion of nth fraction of reaction, इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ रहता था, टी हाफ बोलते थे इसको, nth को, तो इसको क्या बोलेंगे T1/n। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू a/n, तो t क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू T1/n। वैल्यूज पुट कर दो, इक्वेशन है 2.303 अपॉन में t log ऑफ a ओवर a माइनस एक्स। बोलो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, k इज इक्वल टू 2.303 t 1 raised to power n 1/n log of a अपॉन a माइनस a/n। आगे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, t 1/n इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में k log ऑफ 1/1/1 माइनस n लिख सकता हूँ। ये आ गई एक्सप्रेशन nth फ्रैक्शन के लिए। अगर तुमसे कोई पूछे लेट अस कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 3/4 कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, 3/4 तो 75% हो गया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, टी 3/4 2.303 अपॉन में के
log ऑफ 1/1 माइनस 3/4, 3/4 कंप्लीशन था, तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2.303 अपॉन में के log 4। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2.303 अपॉन में के, इसको क्या लिख सकते 0.693, तो क्या हो गया 2 इंटू 0.693 अपॉन में के, और 0.693 अपॉन में के अभी पीछे हम लोगों ने निकाला था, 0.693 अपॉन में के किसके बराबर था टी हाफ के, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ टी 3/4 इज इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ। बोलो एक्सप्रेशन समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अब बेटा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करवा रहा हूँ, ड्रॉ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये देखो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। टाइम टी और log ऑफ 10 R0/R। बताओ R0/R टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ओरिजिन कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है? स्लोप क्या होगा के अपॉन में 2.303। अब ये देख सकते हो कैसे बना, ये इस इक्वेशन से बना। कौन सी इक्वेशन से? इस वाली इक्वेशन से। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो ऐसे कर लोगे तुम लोग। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर भाई मान लो कोई 99.9% के लिए पूछ लेता, तो ऊपर 100 अपॉन 100 माइनस 99.9। अरे यार यहाँ करके दिखाऊँ, छोटा सा देखना 4, ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है 99.9% कंप्लीशन के लिए। तो मैं इक्वेशन क्या लिखता, टी 99.9 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के log ऑफ, पूरे को अगर 100 इनिशियल मान लेता तो क्या हो जाता है 100 माइनस 99.9, तो ये क्या हो जाता है 2.303 अपॉन में के log ऑफ 100 अपॉन 99.1 अरे लिख सकता हूँ या नहीं यार? लिख सकता हूँ। तो 0.01 को 10⁻⁻2 ऊपर जा करके 4, तो ये क्या हो जाता, इसको सोल्व करोगे तो ये आता टी 99.9 इज इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ। ये तुम लोगों को सोल्व करके देखना है, कुछ नहीं करना है, मैंने थोड़ा सा तरीका बता दिया तुम लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। इन्हें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the amount of reactant remaining after n half-lives is given by, लॉजिक इक्वेशन क्या होगी, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी log ऑफ R0/R। ठीक है जी, k को क्या लिख सकते हो तुम लोग 0.693 अपॉन में टी हाफ, n के बाद है n हाफ लाइफ के बाद, तो n इंटू टी हाफ log ऑफ R0/R। तो एक्सप्रेशन क्या आ गया, R इज इक्वल टू R0 इंटू 1/n। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ये एक्सप्रेशन आ गया तो क्या हो गया, R0 क्या हो गई इनिशियल कंसंट्रेशन, और R रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर n हाफ लाइव्स। बोलो बेटा बात समझ में आई है नहीं? ये आ गया। अब एक दो न्यूमेरिकल करते हैं फॉर्मूले के ऊपर बेस सीधा सीधा,
फिर अच्छा समझ में आएगा। लिखते हैं थर्मल decomposition of a compound is of first order if 50% of sample is decomposed in 120 minutes. How long will it take for 90% of compound to decompose? लो जी, इक्वेशन क्या थी? पहले तो देखो, इफ 50% ऑफ सैंपल इज डिकम्पोज इन 120 मिनट, यानी कि 50% टी ऑफ दे दिया 120 मिनट, तो यहाँ से आप लोग के निकाल सकते हो। मैंने देखो पीछे एक फॉर्मूला बताया था, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कहा था, कहाँ गया वो, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टी ऑफ इजकल टू 0.693 अपॉन में के, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इक्वेशन पढ़ी हम लोगों ने वो पढ़ी थी के इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग ऑफ ए और ए माइनस एक्स, और फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, टी रेज टू पावर 1/n log a बाई एक्स, और ये सारा पढ़ा। तो अगर मैं के की वैल्यू मुझे निकालनी है तो मुझे के का और टी ऑफ का रिलेशन पता है, मुझे पता है के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में टी ऑफ, तो 0.693 अपॉन में 120, तो यहाँ से के कितना आ गया 5.7 10 रेज टू पावर -3 मिनट इनवर्स। बोलो हुआ या नहीं हुआ? अब फर्स्ट ऑर्डर लगा दो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या पढ़ा था, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग ऑफ ए ओवर ए माइनस एक्स। अब अपने को निकालना क्या है, टी निकालना है, तो टी के लिए एक्सप्रेशन क्या हो गया 2.303 अपॉन में के लॉग ऑफ ए ओवर ए माइनस एक्स। 90% है तो ए इनिशियल कितना था 100, तो ए माइनस एक्स कितना रह गया 100 माइनस 90 कितना हो गया 10। लो जी सारी वैल्यूज पता है, 2.303 अपॉन में के कितना है 5.7 10 रेज टू पावर -3 log ऑफ 100/10। अरे बोलो 100/10 log 10 कितना होता है 1, तो क्या हो गया 2.303 अपॉन में 5.7 10 रेज टू पावर -3 log 10 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया 399 मिनट। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल करते हैं। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 20% complete in 10 minutes. Calculate time taken for reaction 80% completion। 80% completion यानी कि देखो के के लिए एक्सप्रेशन क्या पड़ा था 2.303 अपॉन में टी log ऑफ ए अपॉन में ए माइनस एक्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% कंप्लीट है, 20% कंप्लीट है तो लो जी 2.303 अपॉन में 10 log ऑफ 100 ओवर 100 माइनस 20। अरे बोलो यार, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई के की, के कितना आ गया 0.022 मिनट इनवर्स। अब इस के की वैल्यू 80% कंप्लीशन वाले में रख दो। देखो
फॉर 80% कंप्लीशन। फॉर्मूला क्या होगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t log ऑफ a ओवर a माइनस एक्स। तो भाई साहब क्या होगा, 2.303 अपॉन में 0.022 log ऑफ a कितना है 100, 80% कंप्लीशन है 100 माइनस 80, तो क्या होगा 2.303 अपॉन में 0.022 log ऑफ 100 बाई 20, log a बाई बी log 100 माइनस log 20 सोल्व कर लेना, कितना आएगा 72.18 मिनट। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, एक और न्यूमेरिकल करूँ, लो एक और कर लो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये देखो। द rate constant for first order reaction is 60 second inverse. How much time will it take to reduce concentration of reactant to 1/10 of इनिशियल वैल्यू? देखो फॉर्मूला क्या होगा, k अपॉन 2.303 अपॉन में t log ऑफ a ओवर a माइनस एक्स। ठीक है, रेट कांस्टेंट दे रखा है, k दे रखा है, k इज इक्वल टू 60 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब a अगर इनिशियल 1 है तो a माइनस एक्स 1/10, फॉर्मूला लगाओ सीधा सीधा, k कितना है 60 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t log ऑफ 1 अपॉन में 1/10। भाई क्या कह रहा है, रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/10 ऑफ इनिशियल, अगर इनिशियल 1 थी तो फाइनल क्या होगी 1/10, तो ये क्या हो गया t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में 60 log ऑफ 1 अपॉन में 1/10, और यहाँ से जो t आएगा सोल्व करोगे तो आएगा 0.038 सेकेंड। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई?